हम आज के दौर में ये देखते हैं कि कव्वाली को समा के बराबर समझा जाता है और ये समझा जाता है कि सूफिया कराम ने कव्वाली को राइजुल वक्त किया है। समा असल में वो इस्तिलाह है जो सूफिया के यहाँ इस्तेमाल होती है, और समा के हवाले से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा सवाल हुआ कि समा सुना जाता है वो क्या चीज़ें हैं जो समा में शामिल हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुसम्मा, मसमू, मुस्तमे और आलाए समा। इस मौका पर इस तकसीम की तशरीफ़ फरमाई और आपने इरशाद फरमाया कि मुसम्मा वो शख्स है जो तरन्नुम के साथ पढ़ता है। वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो मर्द हो, उम्र रसीदा हो, यानी उसकी उम्र ज़्यादा हो, वो बच्चा ना हो और वो औरत भी ना हो। फिर उन्होंने फरमाया कि मसमू ये है कि जो कुछ पढ़ा जाए वो फ़ोहश ना हो, और मुस्तमे यानी जो कुछ सुना जाए वो हक़ के लिए सुना जाए, यानी ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह की तरफ ले जाती हो, अल्लाह की याद पैदा करती हो, वो याद हक़ से भरपूर हो। और फिर आलाए समा के हवाले से फ़रमाया कि मज़ामीर, साज़, चंग, रुबाब, इस तरह की चीज़ें वो दरमियान में नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि आलाए समा जैसे मज़ामीर, साज़, चंगो रुबाब और इस तरह की चीज़ें वो दरमियान में नहीं होनी चाहिए, ऐसा समा हलाल है। और इस मौका पर फरमाया कि समा एक मौजू आवाज़ का नाम है, यानी आपने वाज़े कर दिया कि समा जो है वो एक मौजू आवाज़ है, ये हराम कैसे हो सकती है। और जो कुछ पढ़ा जाता है वो कलाम है, मानी और मफ़हूम रखने वाला, वो हराम क्यों होगा। दूसरे कल्ब दिल की तहरीक है, अगर ये तहरीक हक़ की याद में हो यानी अल्लाह की याद में हो तो मुस्तहब है, और अगर ये फ़साद की तरफ माइल हो तो हराम है। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो मजालिस होती थीं, उसको फ़वाइदुल फ़वाद नामी एक किताब में उनके एक शागिर्द जिनका नाम हज़रत अमीर हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह था, उन्होंने इसमें जमा किया। और समा और कवाली, इसको आज के दौर में हम एक ही समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि सूफिया कराम ने ये कवाली जो है इसको एक इब्तदा कर दी है और कवाली शुरू कर दी है, और लोग कवाल बुला रहे हैं। आज के दौर में ख़वातीन मखलूत महफ़िलें हो रही हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं। आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि वो तो ये फरमा रहे हैं कि पढ़ने वाला भी जो है वो मर्द हो, औरत ना हो, और वो उम्र रसीदा हो, यंग आदमी भी ना हो। तो कवाली जो है उसको सिरे से बग़ैर समझे कि कवाली ही समा है, तमाम इसमें साज़ शामिल हों तो ये समा की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल नहीं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इसको वाज़े कर चुके हैं। ये साज़, ये मज़ामीर, ये चंगो रुबाब, वो कहते हैं ये दरमियान में नहीं होनी चाहिए। मौजू आवाज़ के साथ हक़ की याद के लिए, हक़ की तरफ माइल करने के लिए अगर कोई शख्स अच्छा कलाम पढ़ता है, ऐसा कलाम जो किसी शख्स सुनने वाले का दिल जो है वो खुदा की तरफ माइल करे, तो भला ये हराम कैसे हो सकता है। तो समा में और कवाली में फ़र्क कीजिए, और ये भी देखिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तरफ कवाली को मंसूब किया जाता है वो किस सख्ती के साथ और किस वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं कि समा क्या चीज़ है, समा को सुनने वाला कौन होना चाहिए, पढ़ने वाला कौन होना चाहिए, आला समा क्या होना चाहिए। उन्होंने समा का बयान किया, मुसम्मा, मसमू, मुस्तमे और आला समा, चारों चीज़ों को बयान करके ये कहा कि इसको शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। और इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जितनी भी इसकी ज़रूरियात हैं, जितनी भी हुज्जतें हैं, वो सारी की सारी आपने बयान कर दी। उसके बावजूद आज हम मखलूत महफ़िलें भी सजाते हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों बैठ के सुनते हैं, उसमें साज़ का और मुख्तलिफ़ तरह के जो आला साज़ हैं उनका इस्तेमाल होता है, पूरी पूरी रात उसको गाया जाता है, और फिर उसको कहा जाता है ये याद हक़ भी है, उसे समा का नाम भी दिया जाता है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि सूफिया कराम से मंसूब करके अपनी जो नफ्स है उसकी तस्कीन की जाती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं इनकी तालीमात को इनकी असल रूह के साथ समझने, पढ़ने और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ऐसी चीज़ें जिसकी शरीयत में जगह नहीं है उसको तरीक़त के नाम पे, हकीकत और मारिफत के नाम पे कहीं हम कबूल ही ना करते चले जाएं।